भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान शंकराचार्य जी की जीवन से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, भगवान शंकराचार्य जी की लाइफ स्टोरी। आपने पिछले कैप्सूल में सुना कि किस प्रकार भगवान शंकराचार्य जी का जो शास्त्रार्थ चल रहा था मंडन मिश्र जी से और उनकी पत्नी उभय भारती जो कि साथ में सेवा कर रही थी, और किस प्रकार वो माला मंडन मिश्र जी के गले में मुरझा गई और उदय भारती जी जो कि साक्षात माता सरस्वती हैं, उन्होंने भगवान शंकराचार्य जी को विजयी घोषित कर दिया। और उसके बाद विजयी घोषित तो कर दिया, पर उसके बाद क्या बोली उभय भारती जी, आइए सुनते हैं पहले भगवान शंकराचार्य जी की स्तुति। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभाग में व्योमवत व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्ताय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान शंकराचार्य जी को मंडन मिश्र जी और भगवान शंकराचार्य जी के बीच जो शास्त्रार्थ चल रहा था उसमें विजयी घोषित करने के बाद उभय भारती जी बोली कि आपको इस शास्त्रार्थ में मुझे भी हराना पड़ेगा, क्योंकि मैं मंडन मिश्र जी की अर्धांगिनी हूं, उनके हर चीज पर आधा हक मेरा है। अर्धांगिनी का यही अर्थ होता है। तो आप विजयी पूरी तरह से जब घोषित होंगे या माने जाएंगे जब आप मुझे भी हरा देंगे। भगवान शंकराचार्य जी को पहले थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो एक महिला है और महिला से वो शास्त्रार्थ करेंगे, परंतु वो जानते थे कि उभय भारती जी कौन है और वो पूरी विदुषी हैं, उनको पूरा ज्ञान था। तो भगवान शंकराचार्य तैयार हो गए उभय भारती जी से शास्त्रार्थ करने के। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही कठिन शास्त्रार्थ चला, कई दिन तक चलता रहा। ऐसा भी माना जाता है कि यह शास्त्रार्थ 17 दिन तक चलता रहा। और धीरे धीरे करके भगवान शंकराचार्य जो कि अद्वैत सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे और अद्वैत सिद्धांत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बल्कि अगर ये भी कहें कि भगवान शंकराचार्य जी ही भगवान वेद व्यास के बाद अद्वैतवाद के सबसे बड़े विद्वान थे। आप उसको उनके रचनाकार भी कह सकते हैं। तो अंततः उभय भारती जी भगवान शंकराचार्य जी के तर्कों का, उनके अलग अलग लॉजिक्स का जवाब नहीं दे पाए और उभय भारती जी हारने लगी। अब जब वो हारने लगी तो उनको लगा कि अब तो मैं इसमें हार जाऊंगी और मेरे पास कोई तर्क नहीं बचेगा और मेरे पति मंडन मिश्र जी को इनका शिष्य बनना पड़ेगा। तो उभय भारती जी जानती थी कि आदि शंकराचार्य जी जन्म से ही बाल ब्रह्मचारी हैं और उन्होंने एक ऐसा प्रश्न भगवान शंकराचार्य जी के सामने डाल दिया जो कि काम शास्त्र से संबंध रखता था। अब क्योंकि आदि शंकराचार्य जी कभी ग्रस्त में नहीं गए थे, तो लाजमी बात थी कि वो उसका उत्तर भला कैसे देते। काम शास्त्र का उत्तर तो एक गृहस्थ ही दे सकता है। तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, पर मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 महीने का समय चाहिए, 1 माह का समय चाहिए। उभय भारती जी इस बात के लिए तैयार हो गई और शास्त्रार्थ को एक ब्रेक की तरह बीच में रोक दिया गया, इस आश्वासन पर कि 1 माह बाद ये शास्त्रार्थ पुनः वहीं से आरंभ होगा जहां पर आज छोड़ा जा रहा है। मतलब वही प्रश्न का जवाब भगवान शंकराचार्य जी 1 महीने बाद देंगे जिस प्रश्न पे आके बात रुक गई थी। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को सारे उस इलाके में भेज दिया, दूर दूर तक, कि पता करके आओ कोई ऐसा ग्रस्त की पीछे मृत्यु हुई है जिसका अभी संस्कार ना किया गया और जिसको अभी जलाया ना गया। उनके शिष्य चारों ओर गए और उनको एक राजा का शव मिला जिसका की संस्कार की तैयारी की जा रही थी, जिसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। अभी हाल में ही उस राजा की मृत्यु हुई थी।
और भगवान शंकराचार्य तो सिद्ध है, पूर्ण सिद्ध, भगवान शंकर ही साक्षात, उनको ये विद्या भी आती थी कि कैसे किसी मृतक शरीर में प्रवेश किया जाता है और कैसे फिर उसमें से बाहर आया जाता है। उन्होंने उस राजा के शरीर में प्रविष्ट करने का निर्णय लिया और अपने शिष्यों को कहा कि मैं इस राजा के शरीर में प्रविष्ट करूंगा। मेरा शरीर जो कि मेरे इसमें से निकलने के बाद, मेरे सूक्ष्म शरीर निकलने के बाद वो मृत हो जाएगा। उस शरीर को जलाना नहीं, उस शरीर को कहीं पर आप छुपा कर रख दो, सुरक्षित रख दो। मेरा जब कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं वापस अपने शरीर में आ जाऊंगा। शिष्यों ने आज्ञा पालन अनुसार हाँ कर दी और भगवान शंकराचार्य अपनी योगिक शक्ति से अपने शरीर से निकलकर उस राजा के शरीर में प्रविष्ट कर गए और भगवान शंकराचार्य जी का शरीर मृत जैसा हो गया, जो कि उनके शिष्यों ने उठाकर एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। अब होना ही था कि राजा तुरंत जीवित हो उठा। उनके घर में जो मातम बना हुआ था, उसकी जो रानी थी राजा की, वो रोना धोना जो मचा हुआ था, वो सब देख कर के राजन पुनः जीवित हो गए हैं। वो तो वापस खड़े हो गए। उनके मन में बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे राजन हमारे पास वापस आ गए। और वो राजन वापस अपने राज्य में गए। राज्य में जाकर भगवान शंकराचार्य उस राजन के शरीर में एक गृहस्थ का जीवन बिताने लगे और रानी के साथ बाकायदा वैसे रहने लगे जैसा राजा रहता था। पर वो रानी बहुत चतुर थी, बहुत सूक्ष्म उसकी ऑब्जर्वेशन थी, बहुत सटल उसकी ऑब्जर्वेशन थी। वो रानी जब कुछ दिन बीते उस राजा के साथ, यानी अपने पति के साथ रहते हुए, जिसमें कि भगवान शंकराचार्य जी का सूक्ष्म शरीर था, उस रानी ने यह ऑब्जर्व किया कि ये राजन का व्यवहार वैसा नहीं है जैसा कि राजन का होता था, जैसा कि उनके पति का होता था। उनको उस व्यवहार में कुछ असाधारण बातें नजर आई और वो इतनी असाधारण थी कि रानी को ये यकीन ही ना हो कि ये मेरे पति ही हैं या कोई और है। शरीर तो उन्हीं का है पर ये वो व्यक्ति नहीं है। और वैसे भी वो घटना घटी थी कि राजा का शरीर तो मृत हो चुका था, उनका तो संस्कार के लिए तैयारी की जा रही थी और संस्कार की तैयारी के बाद अचानक वो खड़े हो गए थे। तो इस बात को लेके रानी के मन में अंदेशा होने लगा और इस अंदेशे को लेके रानी बहुत चिंतित हो उठी कि क्या ये राजन, क्या ये मेरे पति ही हैं, क्या ये वही व्यक्ति है या कोई और है। इस चिंता को लेके रानी, जो कि बहुत चतुर थी, उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया, महल के सेवकों को, और आदेश दिया कि हमारे पूरे राज्य में जाओ, सब तरफ जाओ और जाकर ढूंढो कि कहीं कोई मृत शरीर तो नहीं पड़ा हुआ है, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसकी हाल में ही उसी दिन, खासकर जिस दिन संस्कार होना था, उसी दिन मृत्यु हुई हो और उसका शरीर अभी तक पड़ा हो। सारे के सारे सेवक रानी की आज्ञा अनुसार चुपचाप, और ये बात उन्होंने राजन को नहीं बताई, उन्होंने चुपचाप सेवकों को ये निर्देश दिए कि वो जाकर उस शरीर को ढूंढे जिस शरीर की मृत्यु उसी दिन हुई थी जिस दिन राजन का संस्कार होना था। और सेवक, सब के सब सेवक चारों दिशाओं में बिना राजन को बताए निकल गए इस तलाश में कि कोई मृतक शरीर अगर पड़ा है तो हम रानी को जाके तुरंत सूचना दें। और इसी के साथ इस कैप्सूल को हम यहीं विराम देंगे, इस वादे के साथ कि अगले कैप्सूल में आगे क्या होता है, इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में कैसे वो सेवक जगह जगह जाकर ढूंढते हैं और क्या उनको मिलता है। उसके बाद भगवान शंकराचार्य जो कि राजन के शरीर में रह रहे होते हैं, उनका क्या होता है, क्या रानी को सारा राज पता लग जाता है, आपको अगले कैप्सूल में बताएंगे। स्तुति के साथ यही विराम देते हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त ध्याये दक्षिणामूर्ताय नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।